हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे अप्रैल के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन। इंडिया पल्स और ग्रेन एसोसिएशन यानी जो भारतीय दलहन और अनाज संघ है, इसके अभी हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बिमल कोठारी इज द राइट आंसर। तो बिमल कोठारी हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ही विल रिप्लेस जीतू बेड़ा। तो इन्होंने किससे रिप्लेस करा है? जीतू बेड़ा को। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रेंड्स कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हिम प्रहरी स्कीम टू प्रिवेंट एक्स सर्विसमैन एंड यूथ फ्रॉम माइग्रेटिंग फ्रॉम द स्टेट। तो हिम प्रहरी योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो देखिए, इसका मेन मोटिव यही है कि राज्य में जो एक्स सर्विस मैन है, जो यूथ है ना, उनको माइग्रेट होने से रोकना, कि वो कहीं और माइग्रेट होकर ना जाए। इसके लिए ये चीज़ को रोकने का मेन पर्पस इस स्कीम को शुरू करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू प्रिवेंट यूथ फ्रॉम माइग्रेटिंग टू द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लाइक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं ना, एंड देयर विल बी लोड देयर अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो ऐसे एरियाज जो बिल्कुल बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ से यूथ को रोकना कि वो माइग्रेट होना हो। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट मैन एंड वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022। राइट आंसर इज ट्रेंट बोल्ट एंड सोफी डिवाइन। तो इन्होंने जीता है। देखिए, मेंस में तो ट्रेंट बोल्ट हो गए और वुमेन्स में होंगी सोफी डिवाइन, जिन्हों को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 के लिए। न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट हैज़ वॉन द बेस्ट मैन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, एंड वुमेन्स कैटेगरी सोफी डिवाइन, जो कि कैप्टन है न्यूजीलैंड वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम की, उन्होंने बेस्ट वुमेन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट इज, व्हेन इज वर्ल्ड आर्ट डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 15 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ आर्ट। पहली बार देखिए 15 अप्रैल 2012 को ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द बर्थडे ऑफ लियोनार्डो द विंसी, जो कि फेमस पेंटर है मोनालिसा की। तो फिर इनके सम्मान में ये जो दिन है वर्ल्ड आर्ट डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज, वेयर वॉज द 20th इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक हेल्ड टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन मैकेनिज्म। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में इसका जो आयोजन है वो किया गया। इसका मेन पर्पस देखिए क्या है? टू इम्प्रूव बायलैटरल ब्लू इकोनॉमी एक्सचेंजेस बिटवीन द टू कंट्रीज एंड टू कोऑपरेट इन प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट कोस्टल वाटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस को ध्यान में रखते हुए ये जो टॉक है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में की गई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा डिजिटल। आंसर इज एन चंद्रशेखरन। तो फ्रेंड, टाटा डिजिटल के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप की स्टेब्लिशमेंट हुई 1868 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंट बने एन चंद्रशेखरन, जिनका पूरा नाम है नटराजन चंद्रशेखरन, और फाउंडर कौन थे इसके? जमशेदजी टाटा। Which country will host the Street Child Cricket World Cup 2023?
राइट आंसर इज इंडिया। तो फ्रेंड भारत जो है 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इसकी मेज़बानी करेगा। तो आपको ना ये ईयर भी ध्यान रखना है कि किस ईयर ये किया जाएगा। और इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, ब्रुंडई, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रवांडा, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा एंड जिम्बाब्वे। तो ये सभी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अगला है विद विच ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन एयरफोर्स हैज साइन एन MOU फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेपन सिस्टम्स। आंसर इज IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के साथ इंडियन एयरफोर्स ने एक MOU साइन किया है और इस MOU के तहत क्या किया जाएगा, प्रौद्योगिकी विकास और साथ ही में वेपन सिस्टम जो है इनके मेंटेनेंस के लिए जो MOU है वो साइन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1938। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयरफोर्स कौन है, विवेक राम चौधरी, और डेप्यूटी चीफ है संदीप सिंह। वेयर इज द बैडमिंटन टूर्नामेंट ओर्लियंस मास्टर्स 2022 गेम हेल्ड। ये कहाँ पे हुआ, तो फ्रांस में जगह है ओर्लियंस, वहाँ पे ये जो टूर्नामेंट है बैडमिंटन टूर्नामेंट इसका आयोजन किया गया। इंडियन शटलर जो हैं जिनका नेम है मिथुन मंजुनाथ, उन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है मेंस सिंगल कैटेगरी में। द वुमेंस डबल पेयर ऑफ अश्विनी भट्ट एंड शिखा गौतम, तो इन्होंने वुमेंस डबल जो है महिला जो युगल जोड़ी होती है उसमें कौन सा पदक जीता है, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिखिएगा ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री इज द न्यू ईयर फेस्टिवल पोहिला बोईसाख सेलिब्रेटेड। नई साल का जो त्यौहार है पोहिला बोईसाख ये किस देश में मनाया जाता है, द राइट आंसर इज़ बांग्लादेश। तो ये जो फेस्टिवल है ये बांग्लादेश में सेलिब्रेट होता है। फ्रेंड बात करते हैं हम बांग्लादेश की, तो कैपिटल है इसकी ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हामिद। गंगा रिवर इज़ नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं। और बांग्लादेश सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, दैट इज़ 4096 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द इंडिया एजुकेशन समिट 2022। राइट आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने इंडिया एजुकेशन समिट की अध्यक्षता करी है। ये जो समिट है ना, ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया गूगल एंड इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एंड इट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट एजुकेशन, पर्सनल एजुकेशन, कीपिंग चिल्ड्रन सेफ। Next question is who has become the new chairman of Union Public Service Commission? राइट आंसर इज डॉक्टर मनोज सोनी, जो कि फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी के स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अक्टूबर 1926, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट कौन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी। Who has started the anti-human trafficking cell to raise awareness among women and girls? तो महिलाओं और लड़कियों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की शुरुआत किसने की? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा इसकी जो शुरुआत है वो की गई है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है देखिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंडियन पार्लियामेंट में 1990 में इसका जो एक्ट है वो पास किया गया था और इसकी स्थापना हो गई थी 31 जनवरी 1992। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड उद्यमी क्रांति योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। ये जो योजना है इसे मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। देखिए इस योजना के तहत जो यूथ है ना उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो 1 लाख से 50 लाख तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इसमें उनको बैंक गारंटी दी जाएगी, साथ ही में 3% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ में उनको जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करेगा।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट डेयरी कोऑपरेटिव बैंक नंदनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू मिल्क प्रोड्यूसर्स। राइट आंसर इज कर्नाटका। तो फिर कर्नाटका ने ये जो नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक है इसकी जो है वो स्थापना की गई है। द स्टेबलाइजमेंट ऑफ दिस बैंक विल गिव अ फर्दर बूस्ट टू डेयरी इंडस्ट्री। बट डेयरी इंडस्ट्री से इसको काफ़ी बूस्टअप मिलेगा, जो फार्मर्स हैं उनको रेवेन्यू में काफ़ी इंक्रीजमेंट आएगा। और इस ओकेज़न पर जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए ये जो प्रोग्राम है ना इसका लोगो ये भी लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट द बिगेस्ट नेचर फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल सोसाइटी सरहुल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। सही आंसर हो जाएगा झारखंड। तो ये आदिवासी जो ट्राइबल सोसाइटी है उनका सबसे बड़ा नेचर फेस्टिवल है सरहुल, जो कि झारखंड राज्य में सेलिब्रेट किया गया है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटी एज पार्ट ऑफ द लोकल सरना रीजन इन द स्टेट ऑफ झारखंड। Who has launched a scheme जिसका नेम है अवसर टू एनकरेज द टैलेंट ऑफ वुमेन आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन। तो फ्रेंड महिलाओं कारीगरों शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक जो योजना है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया। अवसर की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस ऑफ द रीजन। Next question, which university has topped in the QS World University Rankings 2022? तो इसमें जो यूनिवर्सिटी जिसने टॉप किया है वो है यूएसए की यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने जो है वो इसमें टॉप किया है। और द QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये कंपाइलेशन है, एनुअली कंपाइल किया जाता है इसमें टू हेल्प पोटेंशियल स्टूडेंट आइडेंटिफाई लीडिंग यूनिवर्सिटी इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन। और ये इसका कौन सा एडिशन है 12वां। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। राइट आंसर इज चार्ल्स लेक्लर्क, जो कि फरारी के रेसर हैं और कंट्री है इनकी मोनाको, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का टाइटल जीता। इसका वेन्यू है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ये 85th एडिशन हुआ। विच एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 8 अप्रैल 2022। तो 7वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड लोन फैसिलिटी ऑफ ₹10 लाख टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर क्रिएटिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। भाई देखिए जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है ना तो एक तरीके से उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत, ताकि वो क्या कर सकें, इनकम क्रिएट कर सकें। अगला क्वेश्चन है वेयर विल द मेन FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2022-23 भी हेल्ड। देखिए जो मेंस का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा ये 2023 में होगा। और कहाँ पे इसका आयोजन होगा? उड़ीसा भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखेंगे 2018 के बाद इंडिया लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। तो वेन्यू ध्यान रखना है हमें और इसका एडिशन हमें ध्यान रखना है। Next question is which scheme has been selected for the Prime Minister's Excellence Award 2022 for Excellence in Innovation category? सही आंसर हो जाएगा उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम को प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम जिसका नेम है आयरन बीम। तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया है इज़राइल देश के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। देखिए आयरन बीम जो है ना ये डेवलप किया गया है बाय राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा और इसकी जो रेंज है ना वो 7 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड वॉइस डे 2022 सेलिब्रेटेड।
विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड कम्युनिकेशन एंड टू रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वॉइस। पर देखिए ह्यूमन वॉइस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप कोई भी इशू है आप जब उस पर बोलेंगे तभी वो इशू को सॉल्व आउट किया जा सकता है, सब लोग उससे अवेयर हो सकती हैं। तो ह्यूमन वॉइस की क्या इंपॉर्टेंस है, इस दिन को ये दिन मतलब इसके बारे में बताता है और इसकी थीम है लिफ्ट योर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाओ लेकिन सही तरीके से। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया? सही आंसर है मनीषा कपूर। इसके बाद देखिए हु हैज़ लॉन्च्ड द EDAR पोर्टल टू प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स? सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए रोड एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं उनकी तुरंत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पर्पज़ से ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है और इसकी फुल फॉर्म है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप 2022? तो इसका खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड तमिलनाडु ने जो है 71st नंबर का जो सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप है इसका खिताब जीता है और इसमें उन्होंने पंजाब को डिफीट किया। वुमेन सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें इंडियन रेलवे ने ये टाइटल जीता जिसमें उन्होंने तेलंगाना को डिफीट किया। तो मेंस और वुमेन कोई सा भी पूछ सकते हैं फ्रेंड, दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। Who has chaired the first meeting of Inter-Ministerial Coordination Group? आंसर इज हर्ष श्रृंगला जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। इन्होंने अंतर मंत्रालयीय समन्वय समूह की जो पहली बैठक है इसकी अध्यक्षता की। इन विच स्टेट द न्यू ईयर फेस्टिवल जिसका नेम है रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव सेलिब्रेटेड? तो ये जो आपके लिए जो फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? इसे असम में मनाया जाता है। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू ये असम के बिगेस्ट फेस्टिवल्स में से एक है जो कि अप्रैल के सेकेंड वीक में इसको सेलिब्रेट करते हैं और हार्वेस्ट सीज़न यानी जो कटाई की शुरुआत है उसका ये प्रतीक माना जाता है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द प्रोग्राम स्वनिधि से समृद्धि? इस प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर इज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है। अच्छा ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो ये भी हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी के पास में ये मिनिस्ट्री है जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए विच कंट्री हैज़ सेंट जोंगसिंग 6T सैटेलाइट इनटू स्पेस? जोंगसिंग 6T उपग्रह को किस कंट्री ने सफलतापूर्वक स्पेस में भेजा है? तो कंट्री कौन सी हो जाएगी? चाइना इज़ द राइट आंसर। तो चाइना ने इसे देखिए जिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको स्पेस में भेजा है और ये सैटेलाइट लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से सेंड की गई। According to the report released by the World Bank during the year 2011 to 2019, by what percentage has there been a decline in extreme poverty in India? ये भारत में देखिए जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है वो कितने प्रतिशत कम हो गई है अगर हम कंपेयर करें 2011 से 2019? तो राइट आंसर हो जाएगा 12.3% की कमी आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2011 में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो थी 22.5% जो कि कम होके 2019 में हो गई 10.2%। तो जो डिक्लाइन आया है, जो कमी आई है वो है 12.3%। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज 18 अप्रैल के दिन विश्व विरासत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन हेरिटेज को प्रिजर्व करने के ऊपर वर्क कर रही हैं, उनके एफर्ट्स को ये दिन रिकॉग्नाइज करता है और इसकी थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बी सेटअप टू ट्रेन यूथ?
यूथ को ट्रेन करने के लिए भारत का पहला जो इंटरनेशनल स्किल सेंटर है इसे भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। तो इसका देखिए मेन उद्देश्य यही है टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग टू यूथ हु वांट टू वर्क अब्रॉड। भाई जो बाहर विदेशों में काम करना चाहते हैं उनको एक क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये इसका मेन पर्पस है। Which anniversary of National Agriculture Market is celebrated on 14th April 2022? इस बार इनकी 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि कौन सी एनिवर्सरी है, 6th। नेक्स्ट इज इन द डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 इंडियन प्लेयर साजन प्रकाश हैज़ वॉन विच मेडल इन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट। तो साजन प्रकाश ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन इससे भी पूछ सकते थे कि मेंस की 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता, तो आपका आंसर होता साजन प्रकाश। तो दोनों तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। Which state has become the first state in India to develop an application migration tracking system? तो MTS जो एप्लीकेशन है इसको डेवलप करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है महाराष्ट्र। इसका मेन पर्पस है टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स। तो उनको ट्रैक करना, और ये भारत में अपनी तरीके की पहली ऐसी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। सही आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं उनके लिए पहला रेडियो चैनल जिसको नाम दिया है रेडियो अक्ष, इसे नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। When is वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड? 17th ऑफ अप्रैल। तो हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हीमोफीलिया के बारे में देखिए जागरूकता बढ़ाई जाती है इस दिन के तहत। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन? ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड राजेश तलवार ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च स्पेस टेक फ्रेमवर्क इन द मेटावर्स फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी? तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। हु वॉन द टाइटल ऑफ 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप? ये जो टाइटल है कौन सी टीम ने जीता है? तो हरियाणा की टीम ने जीता है। हरियाणा की टीम ने इसमें फाइनल में तमिलनाडु को डिफीट किया और ये टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है विच ग्लोबल टेक कंपनी हैज़ लॉन्च्ड स्विच टू एंड्रॉयड ऐप फॉर आईफोन यूज़र्स? भाई आईफोन जो यूज़र्स हैं उनके लिए स्विच टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? गूगल ने इसको लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से जितने भी आईफोन यूज़र्स हैं वो अपने आईफोन से एंड्रॉयड डिवाइस में आसानी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईफोन से जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र्स हैं डेटा ट्रांसफ़र में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। गूगल एक यूएस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके एस्टेब्लिशमेंट 4 सितंबर 1998 को सर्जी ब्रिन और लैरी पेज ने की। प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। नेक्स्ट इज व्हेन इज वर्ल्ड लीवर डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 19th ऑफ अप्रैल को। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को अवेयर करना ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिवर एंड मेक दैम अवेयर कि लिवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उनको बताना और उनके लिए उसको जागरूक करना। नेक्स्ट इज विच प्लेयर हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 48th ला रोडा ओपन चेस टूर्नामेंट 2022? ये टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर इज डी गुकेश, जो कि भारत की यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी हैं और इन्होंने इजराइल के विक्टर मिलाकवेस्की को हराया है इस चैम्पियनशिप में। Who has been honored with the Director of the Year Award at the AIMA Managing India Awards 2021 by Road Transport and Highway Minister नितिन गडकरी?
ये जो अवार्ड है डायरेक्टर ऑफ द ईयर का, ये गया है सुजीत सरकार को ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड उन्हें कौन सी मूवी के लिए मिला है, तो सरदार उधम जो उन्होंने मूवी डायरेक्ट की थी उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। Where was the 14th edition of Hunar Haat 2022 organized to protect and promote local artisans and craftsmen? सही आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड जो 40th नंबर का हुनर हाट अभी आयोजित किया गया उसका आयोजन किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। इसका मेन पर्पस ये है कि जो लोकल आर्टिशंस हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रमोट करना। तो इसी उद्देश्य के साथ ये हुनर हाट का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिकल स्टॉर्म और इसको नाम दिया गया है मैगी। ये इसने अभी हाल ही में कौन सी कंट्री को अफेक्ट किया, तो फिलीपींस को इसने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया और इसका नाम ध्यान रखेंगे स्टॉर्म मैगी इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022 गेम ऑर्गेनाइज्ड। राइट आंसर इस मंगोलिया की कैपिटल उलानबटोर में इस चैम्पियनशिप का आयोजन शुरू हुआ है। विच कंट्री हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022। तो इसकी अध्यक्षता करी है सिंगापुर कंट्री ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Which state government has started Guruji Student Credit Card Scheme to encourage the youth of the state toward education and provide financial help? तो गुरुजी स्टूडेंट जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है ये झारखंड की सरकार ने शुरू करी है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स को ना उनकी एजुकेशन के लिए या आपके लिए जो फाइनेंशियली हेल्प के लिए उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो 10 लाख रुपए तक का लोन उनको यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मोंटी कार्लो मास्टर्स 2022। ये जो टाइटल है वो स्टेफेनोस सित्सिपास ने ये जो टाइटल है वो जीता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 8 टू कॉम्बैट ऑयल स्पिल एंड प्लास्टिक पोल्यूशंस इन द इंडियन ओशियन। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको इनॉग्रेट किसने किया है, अजय कुमार जो कि है डिफेंस सेक्रेटरी हैं। तो इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ यूनाइटेड नेशंस चाइनीज़ लैंग्वेज डे 2022 सेलिब्रेटेड। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 20 अप्रैल के दिन इसको मनाते हैं। एवरी ईयर देखिए 20 अप्रैल को मनाते हैं। दिस डे इज़ celebrated to pay tribute to कांगजी हु अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड जिन्होंने चाइनीज़ जो कैरेक्टर्स है ना उनको इन्वेंट किया था 5000 साल पहले। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट रूफटॉप पोर्टेबल सोलर सिस्टम इनॉग्रेटेड टू डेवलप सिटीज़ अंडर रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये जो पोर्टेबल सोलर सिस्टम है इसको कहाँ उद्घाटन इसका किया गया, गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया। विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी ई किताब खोज टू टीच डिफरेंट लैंग्वेज टू स्टूडेंट्स। ये जो लाइब्रेरी है इसे जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। तो अलग अलग लैंग्वेज को सिखाने के लिए इस ई किताब कोश को लॉन्च किया गया है। With which payment card crypto platform company Nexo has launched the world first crypto backed payment card? राइट आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। तो फ्रेंड क्रिप्टो पेमेंट कंपनी जो नेक्सो है उन्होंने मास्टर कार्ड भुगतान कार्ड के साथ में दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द इनविक्टस गेम्स 2022। राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो नीदरलैंड ने इनविक्टस गेम 2022 इसकी नीदरलैंड क्या करेगा, मेजबानी करेगा।
द वर्ल्ड बैंक हैज़ एस्टिमेटेड द ग्रोथ रेट ऑफ द ग्लोबल कंपनी टू बाई what % इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 फ्रॉम 4.1%। तो 4.1% से घटाकर उन्होंने इसको कितना एस्टिमेट लगाया है कि कितना हो जाएगा ये 3.2%। और किसके द्वारा ये लगाया गया एस्टिमेट? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की स्टेब्लिशमेंट हुई जुलाई 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और MD CFO हैं अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप एल रूट सर्वर टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड डिजिटल सर्विसेज। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज़ अजय कुमार सूद, जो कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। इसके बाद देखिए हु हैज़ टॉप द हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 रिलीज्ड बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस लिस्ट में जो टॉप पोजीशन पर रही हैं उनका नेम है साइरस पूनावाला। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला, जो कि हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत। इसका सफल परीक्षण अभी रिसेंटली रशिया देश के द्वारा किया गया। रशिया यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशुतिन। और जो यूराल माउंटेन्स है ये एशियन रशिया को यूरोपियन रशिया से सेपरेट करता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2022 सेलिब्रेटेड। राइट आंसर इज 21 अप्रैल के दिन विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। वेयर हैज़ ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। भारत का जो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इसे शुरू किया गया है असम स्टेट में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेयर वॉज द जन निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च्ड टू रजिस्टर कंप्लेंट रिलेटेड टू वेरियस स्कीम ऑनलाइन। तो जितनी भी देखिए ऑनलाइन स्कीम्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको ऑनलाइन दर्ज करने के लिए जन निगरानी एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन ओरिजिन वुमेन सेलर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग सेक्रेटरी एंड डिफेंस एडवाइज़र टू US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। आंसर इज शांति शेट्टी। इसके बाद देखिए टू प्रिपेयर इंडिया एज अ ग्लोबल आयुष डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। अब ये जो समिट है जिसका जो ऑर्गेनाइज है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पर किया? तो ये पूछा गया है गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री हेड ऑफ इंडिया बाय द ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विप्रो। तो फ्रेंड्स विप्रो द्वारा भारत के नए देश प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्य ईश्वरन को इसके लिए अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2022। ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 21 अप्रैल के दिन इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है देखिए टू इंस्पायर द एफर्ट एंड वर्क ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ये जो क्वेश्चन है देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।